कि हमें लोकतांत्रिक नीति से अपना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। अब लोगों की गिनती बढ़ रही है, हम पूरे देश के किसान खेत मजदूर से बोलेंगे, कोशिश करेंगे कि टकराव से बचा जाए और सरकार हमें रास्ता दे। किसानों से खासतौर से अपील करूंगा, बहुत सारे ऐसे तबके या ऐसे लोग भी बीच में हो सकते हैं जो किसानों को बदनाम करें। एक बार फिर किसानों ने हल्ला बोल दिया है। एक बार फिर किसानों के आक्रोश से सरकार टेंशन में आ गई है और एक बार फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी सुर्खियों में है। हाल के वर्षों में यह दूसरी बार है जब किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है, जिसमें किसानों का सबसे ज्यादा फोकस एमएसपी पर है। किसानों की मांग है कि एमएसपी को लेकर सरकार कानून बनाए, यानी अनिवार्य कर दे। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या वाकई में किसानों के लिए एमएसपी फायदेमंद है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह मिनिमम रेट होता है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। एमएसपी की घोषणा सरकार की ओर से साल में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में बुवाई से पहले की जाती है। इसके पीछे मकसद होता है कि किसानों को जिन फसलों पर एमएसपी दी जा रही है उनके उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिले और किसानों के अनाज कम से कम एमएसपी रेट पर बिके, ताकि उन्हें उपज का सही मूल्य मिले। अभी सरकार सिर्फ 23 फसलों पर एमएसपी देती है। ऐसे में अगर किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी दिया जाए तो वह गेहूं और चावल से दूसरी फसलों की तरफ शिफ्ट करेगा और यह देश की इकोनॉमी में बूस्टर डोज का काम करेगा। सवाल ये है कि अगर एमएसपी लागू करने से देश की इकोनॉमी को बूस्टर डोज मिलेगा तो आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इसे लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रही है। एमएसपी को लेकर सरकार असमंजस में है। सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहला, एमएसपी को लेकर कानूनी बाधाएं एक जटिल मुद्दा है। ये सिर्फ कानूनी मुद्दे नहीं है, बल्कि कार्यान्वयन के और भी मुद्दे हैं। हर राज्य में एमएसपी का बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा ताकि किसान आसानी से अपने उत्पाद देने के लिए गोदामों में जा सके। साथ ही किसानों को कुछ आसान ऋण मिले ताकि वो अपने उत्पादों को पहले बेचने के लिए बिचौलियों के झांसे में न आए। यही नहीं, अगर एमएसपी गारंटी कानून लाया जाता है तो सरकार की नजर अतिरिक्त व्यय पर होगी, जो सालाना यानी हर साल कम से कम 10 लाख करोड़ का होगा। और भी ऐसी कई चुनौतियां हैं जिसे लेकर सरकार जल्दी में कोई फैसला लेने के मूड में नहीं दिख रही है। हालांकि बातचीत से हल निकालने को तैयार है। फिलहाल तो किसान एमएसपी को लेकर आर पार के मूड में है। तभी एक बार फिर दिल्ली कूच से सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, जिसे लेकर 6 महीने के राशन समेत ट्रैक्टरों के लाव लश्कर के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को रोक लिया गया है, लेकिन किसानों का मूड देखकर तो लगता है वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाले हैं।